चलिए तीसरी खबर का रुख करते हैं। दिन भर वो सुर्खियां बनी रही। झाबुआ की अगर बात करें तो 23 में छुट्टी और 24 में सफाया का पूरा मामला, यानी झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी दावा कर दिया है कि भाजपा अकेले 370 सीटें ला रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और 2024 में सफाया तय है। इधर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका मूड किस तरह का रहने वाला है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं कि 2024 में 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभा स्थल पर रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान 7,550 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कुछ प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने झाबुआ से ही खरगोन में 170 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। तो बीजेपी अकेले 370 सीटें ला सकती है, इस तरह का दावा किया है पीएम ने। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हो गई थी और अब 2024 में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नतीजे सब कुछ साफ कर चुके हैं कि स्थितियां किस तरह की हैं। वहीं झाबुआ में जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे, बड़ा बयान दिया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा था, शिलान्यास कार्यक्रम था झाबुआ में, जनजातीय सम्मेलन था जिसमें शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और कांग्रेस पर जमकर भड़ास भी उन्होंने निकाली। तो झाबुआ में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान कि 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और अब सफाया तो 2024 में ही होने जा रहा है। तो लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम था, जनजातीय सम्मेलन था जिसमें आदिवासी वर्ग को इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया 2023 में, ये कह रहे हैं कि छुट्टी हो गई और अब 2024 में सफाया होने वाला है, क्या कहेंगे आप? सत्येंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? तो फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से सत्येंद्र जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाई। बता दें 23 में छुट्टी और 24 में सफाया होने जा रहा है, इस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने भरे मंच से दिया है। जनजातीय सम्मेलन चल रहा था झाबुआ में जिसमें शिरकत किया गया था और इस कार्यक्रम में 2024 में सफाया तय और वहीं 400 पार का नारा भी देते हुए पीएम नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष भी अब तो ये कहने लगा है कि 400 पार और अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरह के बयान को लेकर अब सुर्खियों में है पीएम। तो जब सत्ता से बाहर होती है तो लड़वाती है कांग्रेस, इस तरह का भी आरोप लगाया गया। वहीं अकेले 370 सीटें बीजेपी ला सकती है, इस तरह का भी मादा रखती है पार्टी। तो जनजातीय सम्मेलन था जिसमें आदिवासी परंपरा के तहत प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत सत्कार किया गया, एक जैकेट भी पहनाया गया। चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। चेतन जी स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बयान बड़ा सामने आया झाबुआ में पीएम का कि 23 में छुट्टी और 24 में सफाया अब कांग्रेस का होने वाला है, क्या कहेंगे आप? मैं भाजपा से हूँ। जी माफ कीजिएगा जी। देखिए, देश का जो नेतृत्व है वो आज ये देख रहा है कि नीति, नेता और नीयत कहाँ अच्छी है।
कहाँ स्थायित्व है, जो देश को आगे बढ़ाने के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर के काम करे, तो निस्संदेह आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपना ग्राफ है, जो काम करने की शैली है, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व है जो 24 घंटे में 32 घंटे का काम करते हैं। तो इस कर्मठता के साथ जो व्यक्ति देश के नव निर्माण में लगा हो, तो निश्चित रूप से देश हो चाहे प्रदेश हो, जनता उनके साथ जाएगी। और ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में किसी भी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का खाता खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की दम पर पूरी ताकत के साथ क्लीन स्वीप करने जा रही, इसको लेकर के कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सत्येंद्र जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बड़ा बयान सामने आया प्रधानमंत्री का, क्या कहेंगे आप इसे लेकर कि 23 में छुट्टी और 24 में तो सफाया होने वाला है कांग्रेस का? नमस्कार जी। जी, आपके दर्शकों का अभिनंदन है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। जिस प्रकार से राहुल जी ने कांग्रेस को संभाला है और जो कहते हैं कि दुकान वो चला रहे हैं, उस दुकान में ताला डलने वाला है स्वयं। और जो बिल्कुल 23 में विधानसभा चुनाव में जो छुट्टी हुई है और 24 में सफाया होगा, ये दरअसल ये भारत की भगवान रूपी जनता का एक निर्णय है। अभी जो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने निर्णय दिया था विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट पर छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया है। और 2/3 से अधिक, लगभग 71% की मतलब सीट जो है विधानसभा की, जितनी है मध्य प्रदेश विधानसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया, इसी भगवान रूपी जनता ने। और यही भगवान रूपी जनता निसंदेह भारत में 400 के ऊपर भी आशीर्वाद देने वाली है, लोकसभा 400 सीट का। क्योंकि देखिए, राहुल जी कह रहे हैं जो उस पर ताला लग रहा है, और जो उन्होंने दुकान खोली है और जो न्याय की बात कह रहे थे, उन्हीं के साथियों को वो अन्याय अप्रिय लग गया, अन्याय लग गया। तो ममता बनर्जी उसी अन्याय से प्रताड़ित होकर के अलग हो गई। आम आदमी पार्टी वहां पंजाब में अलग चुनाव लड़ रही, वो भी, और अजय जयंत चौधरी भी हो गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार इनके साथ ही थे, वही अन्य जिन्होंने इस घमंडिया का नाम जो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं इंडिया इतना कमजोर नहीं हो सकता, इसलिए हम इंडिया नहीं कहते थे कि बार-बार टुकड़ों में टूटेगा। इस इंडिया को तोड़ते समय 1947 में जो टुकड़े हुए थे, वो भी कांग्रेस के कारण ही हुए थे। और हम तो चाहते हैं भारत रहे वैसे, जो हम कहते हैं ना, उत्तरम यत् समुद्र सेमाद्रश्येव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो हम वही भारत की संकल्पना करते हैं, उसी इंडिया की संकल्पना करते हैं। हम इस घमंडिया की संकल्पना नहीं करते थे। और ये घमंडिया बिल्कुल आज देखिए, नाभिकीय विखंडन जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन जो होता है, उससे भी तीव्र गति से टूट रहा है। मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस के अंदर भूकंप आया हुआ है, भगदड़ मची हुई है। राहुल गांधी जी कहते थे एक बार कि मैं संसद में बोलूंगा, मुझे बोलने नहीं देते, मैं जब बोलूंगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी के बोलने से ही पूरी कांग्रेस के अंदर भूकंप आया हुआ है। विघटन हो रहा है या नहीं, हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कमलेश जयराम जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से 23 में छुट्टी का दावा कर रहे हैं PM ने कहा, और 24 में सफाया, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस झाबुआ की भूमि से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही, मैं मध्य प्रदेश से एक बात कहना चाहता हूँ कि 2024 में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। क्योंकि जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किए थे, वो पूरे नहीं हुए। जो जिन वादों के लिए 2022 का टारगेट पूरा किया था, वो चीजें पूरी नहीं हुई। जो काला धन लाने की बात हुई थी, या 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, या और भी ऐसी बहुत सारी जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने की थी, अब उनके झूठ की पोल खुल चुकी है। अब उनके पास केवल लोगों को बरगलाने और झूठ बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। सत्येंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, वो कह रहे हैं कि विघटन हो रहा है कांग्रेस का, और इस तरह से होता रहेगा। जी कमलेश जी। दल वाले प्रवक्ता तो यही कहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, हमारी सीटें जरूर कम आई, लेकिन आज भी लगभग 40% के आसपास हमारे पास वोट शेयर है। और 40% वोट शेयर होने के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं, तो ये उनका अहंकार है, ये सत्ता का अहंकार है। और भारतीय जनता पार्टी जिन षड्यंत्रों के साथ ED और CBI और तमाम IT, इन सब एजेंसियों का दुरुपयोग करके, आप सुन रहे हैं कमलेश जी को कह रहे हैं अहंकार है, इसलिए बोल रहे हैं इस तरह की बातें। देखिए, अहंकार में हम कहते हैं ना, अहंकार किसका है, ये भारत की जनता तय करेगी, भगवान रूपी जनता।
जिसको कांग्रेस कहती है कि वो भगवान रूपी जनता राक्षस है। स्वयं रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं जनता राक्षस है जो भाजपा को बार बार वोट दे रही है। प्रियंका वाड्रा आई चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करती रही, उनको यही नहीं पता भगवान राम कितने वर्ष के वनवास पे गए। मैं उस पर नहीं आता हूं, उन्होंने 13 वर्ष का वनवास बताया था। मैं सीधा सीधा आता हूं कि इसी लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे इस बाबत।